पहले श्रवण करता, फिर मनन करता और फिर नित्य ध्यासन करता था। तो 3 बातें होगी, श्रवण मनन नित्य ध्यासन। ध्यान से सुनो, श्रवण सुनना जो आप सुन रहे हो, मनन फिर इसी का यहाँ से उठने के बाद बार बार मनन करना, और नित्य ध्यासन फिर एकांत में जहाँ भी आपको उपयुक्त स्थान मिले, आपके घर में या खेत में कोई कुटिया हो, एकांत में बैठकर फिर कि मन से आ जाओ कि भाई हम वहाँ गए, वहाँ जा कर के ना फिर बैठ गए थे, फिर कथा शुरू हुई थी, तो फिर उन्होंने कौन कौन सी कथा कैसे कैसे सुनाई, आंखें बंद, दूसरों को ऐसा लग रहा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अंदर आप सबके मनों में ये ताकत है कि जो आप सत्संग सुनते हो, कथा सुनते हो, इसे आपका मन ज्यों कि त्यों सुना देगा, और जब आपकी इच्छा होगी जब सुना देगा, इतनी पावर है। लेकिन शुरू शुरू में क्या होता है कि शुरू शुरू में मतलब वो अभ्यास दृढ़ नहीं हो पाता, इसलिए वो मन कब्जा नहीं देता, नहीं तो पावर मन के अंदर सबके अंदर है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार नित्य ध्यान भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। अब इसमें कारण बताया कि जी 3 कारण क्यों बताए, तो 3 कारण इसलिए बताए कि जैसे ज्ञान सुन लिया, तो ज्ञान केवल सुनकर आपका नहीं होगा। ध्यान से सुनो इस बात को कि ज्ञान केवल सुनकर आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि वो तीन उसके नियम हैं। 3 नियमों में कोई ज्ञान को धारण करेगा तो वो ज्ञान उसका हो जाएगा, और तीनों नियम धारण करते वो ज्ञान उसका होकर उसको फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो सुनी हुई कथा कब फल देगी? कि पहले उसका ध्यान पूर्वक श्रवण करें, क्योंकि ध्यान से सुनेंगे तब याद रहेगी। फिर उसके बाद उसका 10 गुना मनन करें, और फिर उसके बाद 10 गुना उसका नित्य ध्यासन करें। ये उन श्रोताओं के लिए जवाब है कि एक दिन एक महाराज जी कथा सुना रहे थे, तो उस बुढ़िया ने कहा, ये विमान का प्रसंग चल रहा था, कृष्णदास शास्त्री जी ब्रजवासी कथा सुना रहे थे। तो एक बुढ़िया ने क्या कहा कि जी एक बात तो बताओ जी, एक बात बताओ आचार्य जी। क्या? कि आप कह रहे गोकर्ण के लिए एक ही कथा में विमान आ गया था। मेरे तो यो याद नहीं मैंने कितनी भागवत कथा सुन ली, मैंने तो कितनी भागवत कथा सुन ली, मुझे कोई ज़्यादा काम हम नहीं है, और मुझे आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है। जहाँ भी तुम कथा जाते करते हो मैं वहीं जाती हूँ। अब मेरे ये याद नहीं रहा कि मैंने कितनी कथाएं सुन ली, लेकिन मैं उस विमान की इंतजारी कर रही हूँ, लेकिन आज तक विमान आया नहीं है। तो कृष्णदास शास्त्री जी ने बताया कि बात तुम्हारी सही है, लेकिन अभी जो श्रोता के अंदर योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता मैं आपके पास नहीं देख पा रहा। क्यों? क्योंकि कथा सुनने के लिए कब चलता है? कोई बच्चा या जवान कथा में आ जाए तो ये तो समझो कि उसके पास पहले जन्मों की इतनी पुण्य राशि है, इतनी पुण्य राशि है कि वो कथा में आ गया। फिर भी उसका कारण खोजा जाएगा, तो उससे बातचीत करें, हम पूछें, तो कथा में आने का कारण उसका ये नहीं होगा कि मेरा कल्याण हो या मुझे ज्ञान हो। और जब बात करेंगे तो पता लगेगा कि या तो मेरे शरीर का कोई शारीरिक दुख ठीक हो जाए या कोई मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, यानी कि मेरे मन में चंचलता है, मेरा किसी से कोई झगड़ा है, परिवार में इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है, कुछ धन का अभाव है या कुछ भी अभाव है, संतान का अभाव है, कोई ना कोई जीवन का अभाव ही मिलेगा, या घर का कलेश, यानी कि उसका कारण शाश्वत, मतलब उसका जो लक्ष्य है, कथा में आने का प्रयोजन है, वो शाश्वत नहीं, उसका जो मनोकामना है वो नश्वर संसार की उस क्षणभंगुर शरीर की होगी। तो जैसे हमारे जिस अब भागवत कथा कैसी है कि इसे कहते हैं कल्पतरु। क्या नाम है दूसरा? भागवत में बैठकर जो कोई जिस परेशानी को लेकर बैठेगा और उसका बार बार उसके मन में वही आएगी जो उसे परेशानी है, तो वही कार्य होगा, दूसरा नहीं। क्योंकि जैसे धन तो आपके पास एक है, धन तो एक है, लेकिन उससे आप मार्केट में जाओगे तो आप जो आवश्यकता चाहो वो मिटवा लोगे। दाल भी ले सकते हो, चीनी भी ले सकते हो, मतलब जो भी इच्छा, क्योंकि धन है, धन तो एक है, लेकिन उससे आप अपनी आवश्यकताएं पूरी करोगे। जो चीज़ आप नहीं खरीदोगे वो आपको नहीं मिलेगी।
ऐसे ही कथा श्रवण से मनुष्य को पुण्य रूपी धन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पुण्य रूपी धन। और उस धन से जो तुम समस्या भुनाओगे वही हल हो जाएगी। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो मनुष्य मनोकामना करता है तो उसकी वो पूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार से कथा में बैठकर, तो यानी कि हमारे लक्ष्य में भेद होता है, इसलिए सबका कल्याण उस समय पर नहीं हो पाता। तो धुंधुकारी का जो लक्ष्य था वो केवल एक था, क्योंकि संसारिक कोई सुख लेने के लिए तो उसके पास शरीर नहीं था, तो उसका तो एक ही लक्ष्य था, बस मेरा कल्याण कैसे हो। इसलिए 7 दिन निराहार रह करके, 7 दिन निराहार रह करके, और उसने जो है भागवत के सभी नियम उसने पूर्ण कर दिए, और पूर्ण कर दिए तो उसी के लिए भगवान ने विमान भेज दिया। पार्षदों को कह दिया कि जाओ भाई, ऐसे से फला गांव में फला जगह एक कथा है और ये विमान को लेकर वहाँ जाओ, और उसमें धुंधुकारी नाम का एक मतलब दिव्य शरीर मिल जाएगा मेरी कथामृत के प्रभाव से, तो उसे उसको सम्मान सहित लेकर के आओ। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो अब समझ में आई कि इस प्रकार से कृष्णदास शास्त्री जी ने उस श्रोता को समझाया कि अभी आपने जितनी बुद्धि की, तीक्ष्ण बुद्धि की जरूरत है उस पूरे बात को समझने के लिए, और जितनी नियम संयम और व्रत पालन की जरूरत है जो धुंधुकारी ने किया था, वो अभी तुम पर नहीं बन पाया, तो इसलिए आपके लिए विमान नहीं आया। फिर भी जितना भी बन पाए, और उसका कुछ ना कुछ लाभ तो होता ही है। और जब कोई रोज रोज किसी चीज का प्रयत्न करता है तो एक दिन वो अपने उस कार्य में, उस नियम में सफल भी हो जाता है, और जैसे ही वो सफल हो जाएगा तो उसे उसी चीज की फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। तो श्रवण मनन और नित्य ध्यासन क्यों बताया? कि जो ज्ञान आप कथा में सुनोगे, यदि आप 3 अवस्थाओं में इसका नियम करोगे, पहले ध्यान से सुनोगे, पहले ध्यान से, फिर उसका मनन करोगे, और फिर उसका नित्य ध्यासन यानी कि ध्यान करोगे गहराई में, तो फिर आप पर कथा का जो फल कहा जाएगा इसमें, वो आपको प्राप्त होने का यानी कि संयोग बन जाएगा धीरे धीरे। तो इस प्रकार से अब ये समझो कि अगर ऐसा ना करें तो क्या होता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, मतलब कभी ध्यान कहीं जा रहा, कभी ध्यान कहीं जा रहा, कभी ध्यान कहीं जा रहा, तो इस प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का फल का नाश हो जाता है, श्रवण का फल नाश हो जाता है। इसलिए बोलते भी कथा करने वाले बार बार कि भाई ध्यान से सुनो। क्यों बोलते हैं? कि बेचारे बैठे हैं, इतना कष्ट भर रहे हैं, शरीर को बैठे हैं, समय दे रहे हैं, और फिर भी इन्हें फल ना मिले तो फायदा क्या। लेकिन अगर कोई ध्यान नहीं देता, इस बात पर सावधान होकर नहीं बैठता, तो उसे श्रवण का फल नहीं मिलता। ये इसी में लिखा हुआ है। आगे कहते हैं संदेह से मंत्र का नाश हो जाता है। जैसे पहली कई वीडियो में, सत्संगों में मंत्र जाप की महिमा बताई, भगवान के नाम की महिमा बताई, तो कोई भाई के, किसी भी श्रोता के दिमाग में बात आ सकती है कि भाई हमने तो जब किया, या तो पहले कर रखा हो या फिर अब कर रहे हैं प्रयत्न, तो हमें वो लाभ नहीं मिल रहा, उसका कारण। तो भगवान कहते हैं गीता जी में अर्जुन को, हे अर्जुन, मेरी भक्ति 2 प्रकार की होती है। कैसी होती है? 2 प्रकार की। एक विभ्यचारिणी भक्ति, एक अविभ्यचारिणी भक्ति। तो जो अपने मन माने ढंग से भक्ति करता है, उस भक्ति का नाम क्या है? विभ्यचारिणी भक्ति। विभ्यचारिणी भक्ति किसे कहेंगे? कि जैसा मन में आया वैसा ही खाया, और जैसा व्यवहार के मन में आया वैसा ही व्यवहार किया, और आहार और व्यवहार अपनी मर्जी का करके और भगवान का नाम जप किया। तो जो बिल्कुल नहीं जाप करते, उनसे तो वो श्रेष्ठ है कि भाई जैसे भी हो रहा जाप तो कर रहा है, तो उसे कुछ अंशों में तो लाभ मिल जाता है, लेकिन पूर्ण अंशों में लाभ नहीं मिल पाता। अब कारण समझ गए? तो यानी कि भगवान उस चीज को मानते हैं कि अविभ्यचारिणी भक्ति करे। अविभ्यचारिणी भक्ति कैसे होगी? अविभ्यचारिणी का मतलब है कि जो मन में आए वो ना करे, जो शास्त्र में लिखा है या सामने गुरुदेव बता रहे हैं, शास्त्रों में जो लिखा है उसके अनुसार भक्ति करे, तो फल अवश्य प्राप्त हो जाता है।
तो मंत्र, अगर मंत्र किया हमने और उसमें संदेह भी रखा, पता नहीं ये मंत्र कितनी पावर है इसमें, पता नहीं ये काम कर भी पाएगा, या कोई 4 दिन मंत्र जप लिया 10 दिन, तो सोचा कि मुझे तो वो मंत्र बढ़िया लग रहा दूसरे वाला, वो उसका छोटा मंत्र है, मैंने तो धोखे में बड़ा मंत्र ले लिया। अगर ऐसे कोई भी बात मन में आएगी, उसी को संदेह कहते हैं। तो जो संदेह भी कर रहे और मंत्र भी जप रहे, तो उसे उसका लाभ फिर फल नहीं मिलता। 2 कारण पता लग गया कि अव्यभिचारिणी भक्ति करने से लाभ तत्काल होता है, जल्दी होता है, ज़्यादा होता है, और व्यभिचारिणी भक्ति से लाभ बहुत कम होता है। दूसरा कि श्रवण, पहला नियम ध्यान से सुने, दूसरा संदेह ना करें, और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का, यहाँ लिख रहा, कोई फल प्राप्त नहीं होता। चित्त भटकता ही रहे, शरीर तो यहाँ बैठा रहे कि भाई ये तो एक तो वो काम रह गया, अच्छा चलो कल को तो वो प्रोग्राम है वहाँ जाना, तो भगवान के यहाँ रजिस्टर में शरीर कहाँ है इसकी हाजिरी नहीं मानते। तुम्हारा मन बुद्धि चित्त, 3 चीज़ें मुख्य, मन बुद्धि और चित्त, ये तीनों कहाँ हैं? जहाँ ये तीनों लग जाएंगे वहीं से परिणाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए क्या कहते हैं, इन सब का नाश हो जाता है, यानी कि इन चीज़ों का अगर संदेह करेंगे तो नाश हो जाता है। गुरु वचनों में और क्या क्या करना चाहिए हमें, भाई इन्हें तो करे ना, संदेह ना करे और ध्यान से श्रवण करे, ये तो ना करे, लेकिन क्या करे, फिर ये भी तो मन में आ जाना, फिर क्या करे जी। तो ये है गुरु, सबसे प्रथम गुरु वचनों में विश्वास, गुरु वचनों में विश्वास। पहला दीनता का भाव, यानी कि जैसे कोई जप कर रहा है, अरे मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ और मेरे पास ये सामान है, ये सामान है, और मुझे तो बस महाराज जी ने बोला तो थोड़े दिन जब कर ले मेरा सारा काम बन जाएगा। अगर इस तरह के विचार चलेंगे तो भी उसमें काम नहीं बनेगा, यानी कि इसमें अकड़ नहीं चलती। इसमें क्या चलती है? दीनता। दूसरा सद्गुण क्या होना चाहिए जापक के अंदर? दीनता। दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय। ये देखो कितनी बड़ी शर्त है, यानी कि 1-2 की बात, 1-2 विकार की बात नहीं करी, क्या बात करी? मन के दोषों पर विजय। मन के दोष जैसे कि जी कौन से हों मन के दोष? जैसे कि साधना के हिसाब से मूंग की दाल, उसमें जीरा, नमक और सादा सा कोई भी, जैसे धनिया है, जीरा है, ऐसे हल्के से 1-2 वो डाल लो, सात्विक दाल बनाओ, और अपने हाथों से यदि रोटी बन जाए साफ शुद्ध होकर, स्नान होकर, तो ये सात्विक भोजन कहलाता है। लेकिन उसे बार बार बहुत अच्छे तेज नमक मिर्च डाल के, कि महाराज जी ने मूंग की दाल को कह दी को थोड़ा ऐसा है बना लो तुम अपने तरीके से, फिर घी डाल के थोड़ी हरी मिर्च और थोड़ा ये और गरम मसाला जरूर डाल लियो, और ये करियो और वे करियो, मतलब है तो नाम मूंग की दाल और उसमें मसाले डाल दिए, यानी कि बाजारू दाल से भी ज़्यादा। तो पौष्टिकता तो खत्म होगी और स्वाद उसमें बन गया, तो वो भोजन हो गया हमारा रजोगुणी। और साधना में कौन सा भोजन करना था? तमोगुणी। तो गुरु जी की बात भी मान ली कि जी मूंग की दाल बनावे जी, हम बस मूंग की दाल बनावे और खावे, आपने बताई थी ना जी मूंग की दाल, और लेकिन बना के कैसे खाते हैं? फिर लाभ को पूछे कि महाराज जी वो हमें तो कोई लाभ नहीं हुआ। तो इस प्रकार से कहने का भाव ये है कि सबसे पहले गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव और मन के दोषों पर विजय, यानी कि हमारा मन क्या खाने को कर रहा है, हमारी जिह्वा क्या मांगती है, ये ध्यान नहीं देना, बल्कि हमारी साधना के अनुरूप भगवान जी और संत जी क्या आज्ञा देते हैं उसके अनुरूप भोजन करना। दोनों में नियम एक है, भागवत कथा सुनने में भी और भगवान के नाम का जप करने में भी, दोनों में नियम चलेगा यही। इस प्रकार से दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए। चित्त की एकाग्रता मतलब जैसे एक बार आप कथा में बैठे सुन रहे, वैसे ठीक सुन रहे, मतलब शारीरिक हिसाब से ठीक बैठे, लेकिन मन बार बार जा रहा है, तो उसे कैसे करना है? मन को ये कहना कि देख भाई हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं, और एक बात सुन लो, सबसे ज़रूरी काम इस संसार के अंदर रजिस्ट्री आदि जमीन का बैनामा करना, बेटी की शादी करना, ये इत्यादि 2-4 काम बहुत खास होते हैं घर गृहस्थी के लिए, लेकिन उन सब से भी जरूरी कार्य है कथा श्रवण करना, सत्संग का सुनना है। ठीक है,
इस समय मैंने जो है, जो भी कथा सुनने में समय लगेगा, हे मन, मैंने इस समय भगवान जी के चरणों में अर्पण कर दिया। अपने मन से कहो, मनी मन से ही मन, यानी कि कौन कहेगा? बुद्धि, जो विचार, बुद्धि को ही अपना गुरु बना लो और मन को अपना चेला बना लो। तो क्या कहेगा कि ये कोई कार्य तो आज है नहीं, मैं पहले ही विचार करके आया हूं, ये कोई कार्य है नहीं, और जो बाकी के कार्य वो यहां से जाने के बाद होंगे। इसलिए मन, तू वहीं पर टिक जहां, यानी कि मेरा तन है, और मेरे कानों में वास कर, और जो एक एक कथामृत आ रहा है कानों में, इसे ध्यान से एकाग्रता से पी ले। और फिर मन, एक बात और सुनो। कौन कह रही? आपके अंदर साधु संग से या सत्संग से जो शुद्ध हुई बुद्धि है, सात्विक बुद्धि कह रही है कि एक काम करो, कथा को ऐसे श्रवण करो कि बिल्कुल सावधान होकर, जैसे नियम बताए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जब आपका मन उस बात को मान लेगा, तो इसे कहते हैं चित्त की एकाग्रता।